हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स पे स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश ने बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान मिशन 3 को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और ऐसा देश यूएस, चाइना एंड रशिया के बाद फोर्थ कंट्री बन गया है जो चांद की सतह तक पहुंचा है। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये भी जिज्ञासा है कि आखिर ये चंद्रयान मिशन 3 के जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह है वो वहाँ जाके करेंगे क्या। तो फ्रेंड्स, आप आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो मिशन चंद्रयान है वो 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जो आज ठीक एक महीने 9 डेज के बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर चुका है। इसकी लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी बार ये वर्ड सुन लिया है कि सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी पैरामीटर्स यहाँ से सेट करके भेजे गए थे उनके अकॉर्डिंग ही ये जाके चंद्रमा की सतह पे लैंड हुआ है और बिना किसी भी इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ है और सॉफ्टली लैंड हो गया। तो इसी को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है कि जो है इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो इसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे और फिर उनका एनालिसिस करेंगे और रिपोर्ट इसरो को भेजेंगे। फ्रेंड्स, आज तक जो भी कंट्रीज चंद्रमा की सतह पे गए हैं वो केवल जो चंद्रमा है उसके इक्वेटर पे लैंड हुए थे। आज तक इक्वेटर पे लैंड हुए थे, लेकिन इंडिया ने आज साउथ पोल पे लैंड करके ये विश्व का फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने ऐसा किया है। फ्रेंड, जो अदर कंट्रीज है वो इक्वेटर को चूज़ कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे लैंड करना आसान है और इसका रीज़न है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो फेवरेबल है और जो यहाँ की सरफेस है वो इतनी उबड़ खाबड़ नहीं है। जो भी इक्विपमेंट वगैरह भेजे जाते हैं उनको इजीनेस रहती है और जो टेम्परेचर और जो सनलाइट रहती है उसकी वजह से जो इसके इक्विपमेंट है उनको लाइट मिलती रहती है और वो लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो साउथ पोल है उस पर एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस रहती है। तो उसमें क्या मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -230 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जमा हुआ सरफेस है इसका एक तरह से। तो इसकी वजह से क्या रहता है, और दूसरा यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस रहती है। तो इसकी वजह से जो इक्विपमेंट या जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे भेजा जाता है उनको लॉन्ग टर्म तक ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इंडिया ने ये यहाँ पहुँच ये बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। अब हम जानते हैं कि ये वहाँ जाके इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके मेन ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये चांद का या चंद्रमा का साउथ पोल है और यहाँ का टेम्परेचर -230 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी इनिशियल स्टेज में जब चंद्रमा या मतलब अपने सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था तो इनिशियल स्टेज में जैसी कंडीशंस थी वो आज भी वैसी ही रहेगी। तो जो भी रॉक्स है यहाँ की या जो सोइल है उस उसके अंदर अगर और कुछ चीज़ें भी है तो आज भी वैसी की वैसी ही रहेगी क्योंकि बर्फ़ में जम चुकी है तो उनमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, अपना जो अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि जो लूनार क्वेक्स आते होंगे वहाँ पे, जैसे अपने पृथ्वी पे अर्थ क्वेक आता है वैसे वहाँ पे लूनार क्वेक्स आते होंगे, उसके बारे में स्टडी करना, उसकी रिपोर्ट भेजना। दूसरा, जो वहाँ की जो सरफेस है, सरफेस का जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है मतलब उसकी जो उष्णता संबंधी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में स्टडी करना, सैंपल कलेक्ट करना और इसरो को भेजना। इसके अलावा जो अदर ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि जो सरफेस है उसके जो कंपोजिशंस है उसके ऊपर जो एलिमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, रॉक्स एंड सोयल के अंदर जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, उन सब के बारे में
जानकारी इकट्ठा करना, सैंपल कलेक्ट करना और उनका एनालिसिस करना। जैसे कि आप सबको बताया गया है कि ये इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, तो ये यहीं पे सैंपल कलेक्ट करेगा। जो इसका रोवर है प्रज्ञान रोवर इसका सैंपल कलेक्ट करेगा और जो उसके साथ अदर इक्विपमेंट है उसका एनालिसिस करके उसकी जानकारी इसरो को भेजेंगे, जो आगे के जो भी मिशंस रहेंगे या जो उनके बारे में हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा जो भी एक फ्रेंड्स ये भी चल रही है कि ये भी एक कहा जाता है कि जो इसका साउथ पोल है उसके अंदर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, लेकिन जो बर्फ़ के रूप के अंदर वहाँ पे पाई जाती है, तो इसके बारे में भी ये सैंपल कलेक्ट करके पता लगाएगा। इसके अलावा जो भविष्य के अंदर अगर यहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह या फिर खनिज अगर यहाँ पे मिलते हैं तो उसके बारे में पता लगाएगा। और ये इंडिया बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई खनिज वगैरह मिलते हैं और भविष्य में उनका एक्सप्लोरेशन वगैरह करके उनका ह्यूमन यूज़ किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी ये पता लगाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे आपको तुरंत पता लग पाए। थैंक यू दोस्तों।